प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंगे। ये अंतकड़ सूत्र पर मेरा 41वां वीडियो है। कल हम देखे कि देवकी रानी प्रभु के दर्शन करके अपने घर की तरफ आई। अब देखो, घर के तरफ आने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा 1 घंटा लगा होगा, लेकिन वो दर्शन को किसके गई? देवादिदेव प्रभु के दर्शन को, जो कि सबसे बड़े देव, उनके दर्शन को गई। और साथ ही उनके जो भक्त है, जो कि पूर्व में इसके 6 पुत्र है, जो अभी मुनि हुए हैं, उनके दर्शन करके वो घर की तरफ आई। लेकिन जब वहाँ थी, उन मुनियों के समक्ष थी, उस समय उसका रोम रोम पुलकित हुआ, रोम रोम आनंदित हुआ। अब उस समय उसका जो विकार थे, जो क्रोध मान माया जो भी विकार थे, वो कहाँ चले गए? क्योंकि उस समय उनका मन पॉजिटिव बना। उस समय उनका मन तन सब एकाग्र हुआ। जो योग थे, वो मन वचन और काया, ये तीनों एक जगह पर आने की वजह से और शुभ भाव में होने के वजह से उसका हर रोम रोम पुलकित हुआ, प्रसन्न हुआ मन। ये कथा ये दर्शाती है कि जब हमारा योग एकत्रित होता है, वो शुभ भाव में एकत्रित होता है, उस समय हमारे को कोई भी तन मन का जो टेंशन है, जो व्याधि है, वो कहीं पर भी उसका ध्यान नहीं आता। क्या उस समय वो नष्ट हुए वाले हैं? क्या वो नष्ट हुए वाले नहीं है। लेकिन हमारा जो मन बुद्धि एकत्रित हुई ना, इसलिए हमारे को जैन शास्त्र में योग को अधिक महत्व दिया है। जहाँ योग जुड़ जाता है, वहाँ कर्म बंद हो जाते हैं। यहाँ पर शुभ योग जुड़ने की वजह से उनके साताविधनीय कर्म का बंद हुआ, पुण्य का बंद हुआ। तो यही प्रभु कहते हैं कि जैसा देवकी रानी का यहाँ पर पुण्य का बंद हो गया, लेकिन उसी देवकी का जब घर में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया, उस समय उनके जो विकार जागृत हो गए, उसका चिंतन जागृत हो गया संसार के प्रति, तो उसके योग हट गए। अब उसके अशुभ योग वहाँ निर्माण हो गए। अब यहाँ पर उसका वहाँ का योग और यहाँ के योग में कितना फर्क आ गया। अब देखो, जो कृष्ण 6 महीने के बाद उनके दर्शन को आता था, उस समय वो कैसी होती थी? आनंदित होती थी। आज वही कृष्ण है और वही काल है, 6 महीने के बाद आया। लेकिन अब देवकी रानी को क्या महसूस हो रहा है कि ये मेरा पुत्र मेरे दर्शन के लिए 6 महीने के बाद आ रहा है। ज्ञान है, उसके जो विचार है, उसका जो वचन योग है, उसमें कितना परिवर्तन आ गया है। वही वाक्य जब पहले बोलती थी, उस समय उनका साताविधनीय का बंद होता था, लेकिन यहाँ वही वाक्य है, यहाँ असाताविधनीय का बंद हो रहा है। इसलिए प्रभु समझाते हैं हमें ये कथा के माध्यम से कि तुम जब भी जो शुभ भाव में होंगे, उस समय तुम्हारा रोम रोम आनंदित होगा। उसमें से ज़्यादा समय व्यतीत करो, ताकि तुम्हारा पुण्य का बंध अधिक हो। और जब तुम कषाय में होंगे, उस समय ये थोड़ा अधिक ध्यान दे, सावचेत रहे कि मेरा अशुभ योग कम से कम बंधे।
अगर योग आ गया, संयोग बन गया, तो वो वैसी घटना होने वाली है, लेकिन उसमें कमी लाना हमारे हाथ की बात है। हम उसको प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए जब हम अशुभ योग में होंगे उस समय हम थोड़ा सा ध्यान दें। किसके तरफ ध्यान दें? हमारे योग के तरफ। मन, वचन और काया ये इसकी क्रिया अधिक तीव्र ना हो, इसके तरफ ध्यान दे। लेकिन देवकी का उस समय संतुलन थोड़ा सा बाजू को हट गया, तो वो क्या कहती है कि मैं कितनी अशुभ हूँ कि मेरे को 7 पुत्र को मैंने जन्म देते हुए भी मैं एक की भी बाल क्रीड़ा नहीं देख पाई। देखो, उसने 7 पुत्र को जन्म दिया, ये प्रकट करने की क्या जरूरत? क्या उसको पता नहीं था? क्या पता था, लेकिन उस चीज को वो भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरे अशुभ कर्म के बंध है होंगे इससे विचार करने से। इसलिए उसने वो विचार भी आए तो उसने उस विचार को बाजू को रखा। लेकिन यहाँ पर इतना तीव्र गति से विचार आए कि वो उनको बाजू को रख नहीं पाई। इसलिए वो कहती है कि मेरे को 7 पुत्र होते हुए भी मैंने बचपन का आनंद, बच्चों का आनंद मैं ले नहीं पाई है, इसका उनको दुख हुआ। अब ऐसे समय पर कृष्ण भगवान उनके दर्शन को आए, और कृष्ण भगवान दर्शन को आए तो उन्होंने क्या देखा? माँ का मन, माँ का चिंतन, माँ का विचार, माँ का चेहरा उसने अशांत देखा, चिंतित देखा। तो ये हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? हम भी प्रतिदिन हमारे माता पिता के वंदन करते हैं, लेकिन हम इतने बिजी होते हैं कि कब वंदन करके हम चले जाओ। दुकान पर बोलो, ड्यूटी पर बोलो, जो भी काम में है उस काम में लगने के लिए हम झट आते हैं और वंदन करते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु भगवान इस माध्यम से ये समझाते हैं, खाली पैर छूने से, वंदन करने से तुम्हारा 100% काम नहीं, पूरा काम नहीं हुआ, ये 5-10% ही हुआ। अगर तुम्हारे को 100% काम करने का होगा, इसका पुण्य अर्जित करना होगा, तो तुम उस माता पिता का चेहरा देखो। ये चेहरा एक ऐसा दर्पण है कि तुम्हारे पूरे हाव भाव सामने वाले में देखने के पश्चात बिल्कुल ध्यान में आते हैं। इसलिए कोई भाई अगर हमारे घर में प्रवेश करता है, उसके चेहरे पर देखते के साथ ही हमारे ध्यान में आता है कि ये कैसा आदमी है, ये अच्छा है या बुरा है। मार्केट के अंदर में कोई हमारे साथ बातचीत करता है तो उसके चेहरे से ध्यान में आता है इसकी नीयत क्या है। लेकिन हम चेहरा पढ़ने की आदत भूल गए। हम जब माता पिता के पास जाए उस समय उनसे पूछे वचन से, कैसे हो? खाली 2 मिनट पूछने का है, तो 2 मिनट उनके बोलने के वजह से, उनका चेहरे का रूप देखने के वजह से उनका दुख हमारे को महसूस होगा। दुख दूर करना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमने अगर खाली उनसे पूछे भी कि आपको क्या चिंता है, क्या दर्द है, इतना भी बोले तो भी उनका 50% दर्द दूर हो जाता है, उनका मन प्रसन्न होता है। और जब पॉजिटिव मन तुम उनका निर्माण करके चले जाते हैं, उस समय उनके जो आशीर्वाद है वो आपको मिलते हैं। लेकिन उनका मन पॉजिटिव करके जाना, इसका मतलब दूसरे का नहीं करने का। क्या हर चीज़ का, हमारे घर में जो 8, 10, 20 मेंबर होंगे ना, उनका मन पॉजिटिव रखने की कोशिश हम कर सकते हैं, करना चाहिए। यही ये कथा समझाती है कि कृष्ण ने अपने देवकी के भाव पढ़े। देवकी बोलने के पहले उनको देवकी अशांत है, मेरी माता अशांत है, ये जान लिया। और उन्होंने अपने माता से पूछा कि आपको क्या दुख है, क्यों आप परेशान हो, क्यों आप चिंतित हो?
उस समय वो कहती, देवकी माता अपना दुख प्रकट करती है। उस समय तुम दुख दूर करना ये कोई जरूरी नहीं है, खाली इतनी सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सब काम मैं ठीक कर दूंगा। खाली भले ही वो काम ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन वचन से उनको 2 शब्द मीठे बोले, प्रेम से अगर बोले तो उनका मन पॉजिटिव होगा। समय को देखते हुए मेरे ओर से निश्चित कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे। साथ ही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।